सोया हुआ महल। एक दफा का जिक्र है, किसी मुल्क पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी मलका भी बहुत नेक दिल थी। उनकी एक बेटी थी। 10 साल के बाद उनके यहाँ एक और बेटी की पैदाइश हुई। बादशाह और मलका ने बेटी की पैदाइश की खुशी में पूरे मुल्क को एक शानदार दावत दी। दावत में तमाम परियों को भी बुलाया गया ताकि वो शहजादी को अपनी नेक तमन्नाओं से नवाजे। सिर्फ एक परी को दावत ना दी गई क्योंकि वो बहुत जालिम थी। हर परी दावत में अपने साथ शहजादी के लिए खास तहाइफ लेकर आई। परियों ने बारी बारी अपने तहाइफ और दुआ देनी शुरू की। पहली परी ने कहा, ये बहुत खूबसूरत होगी। दूसरी परी ने कहा, ये बहुत अक्लमंद होगी। तीसरी परी ने कहा, ये बहुत रहमदिल होगी। और यूं करते करते सब परियों ने शहजादी को दुआ दी। सिर्फ एक परी का तोहफा और दुआ बाकी थी। जब वो देने लगी तो अचानक कमरा तारीक हो गया और फिर अचानक बिजली की चमक के साथ वो परी नमूदार हुई। वो सख्त गैज़ो गज़ब में थी क्योंकि उसे दावत में नहीं बुलाया गया था। ये वही जालिम परी थी। बादशाह और मलका इसे देख के घबरा गए। परी ने शदीद गुस्से में कहा, शहजादी के लिए मेरा तोहफा ये है कि अपनी 16वीं सालगिरह पर इसकी उंगली चरखे में फंस जाएगी और ये मर जाएगी। बिजली एक बार फिर से चमकी और जालिम परी गायब हो गई। एक और परी आगे बढ़ी और बोली, शहजादी के लिए मेरा तोहफा भी बाकी है। मैं इसे जिंदगी की दुआ और तोहफा देती हूँ। जब उसकी उंगली चरखे में फंसेगी तो ये मरेगी नहीं बल्कि गहरी नींद सो जाएगी और कुछ सालों बाद आप लोगों के बीच में से ही कोई इंसान आकर इसको जगा देगा। ये सब बातें सुनकर बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने हुक्म दिया कि तमाम चरखा काटने वालों के चरखे ज़ाया कर दिए जाएं। वक्त गुजरता गया और शहजादी की बड़ी बहन आला तालीम और तहकीक के लिए किसी दूसरे मुल्क चली गई और शहजादी अब एक नौजवान लड़की बन चुकी थी। उसकी 16वीं सालगिरह पर सब लोग जश्न की तैयारियों में मसरूफ थे। शहजादी ने महल की नई जगहों की सैर करने के मुतल्लिक फैसला किया जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। उसने सोचा, मेरा ख्याल है मुझे देखना चाहिए कि महल के जनूबी हिस्से में क्या है। शहजादी ने सोचा और उससे मुड़ चल पड़ी। वहां उसने कुछ सीढ़ियां देखी। वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। इसी दौरान बादशाह और मलका ने शहजादी की तलाश शुरू कर दी। सीढ़ियां चढ़ते हुए शहजादी ऊंचे मीनार पर पहुंच गई जहां उसने एक और दरवाजा देखा जो थोड़ा सा खुला हुआ था। वो कमरे में दाखिल हुई जहां एक बूढ़ी औरत बैठी चरखा काट रही थी। शहजादी ने बूढ़ी औरत से पूछा, आप क्या कर रही हैं? मैंने ये सब पहले कभी नहीं देखा। फिर उसने चरखे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये क्या है? बूढ़ी औरत बोली, ये चरखा है। दरअसल बूढ़ी औरत के भेस में वही जालिम परी थी जिसने शहजादी को बद्दुआ का तोहफा दिया था। शहजादी ने पूछा कि क्या वो चरखा चला सकती है। जालिम परी ने चरखा शहजादी को थमा दिया। शहजादी ने चरखे को चलाने की कोशिश की तो चरखे की सुई शहजादी के हाथ में चुभ गई और वो गहरी नींद सो गई। उधर बादशाह के सिपाही शहजादी को ढूंढते ढूंढते आखिरकार महल के जनूबी हिस्से में पहुंच गए। आखिरकार जब सिपाही मीनार पे मौजूद कमरे में पहुंचे जहां शहजादी गई थी तो उन्होंने देखा कि वो वहां गहरी नींद सो रही है और पास ही एक चरखा पड़ा हुआ है। जालिम परी सिपाहियों के आने से पहले ही वहां से गायब हो चुकी थी। सिपाही शहजादी को महल में ले आए तो बादशाह ने शहजादी को आरामदेह बिस्तर पर लिटा दिया। हर कोई शहजादी की हालत देखकर बहुत गमज़दा था। बादशाह ने नेकदिल परी को बुलवाया जिसने शहजादी को जिंदगी की दुआ का तोहफा दिया था। परी जल्द ही महल में पहुंच गई और उसने आते ही महल में मौजूद तमाम लोगों को गहरी नींद सुला दिया। वक्त गुजरता गया। महल के इर्द गिर्द लंबी लंबी झाड़ियां हो गईं। कुछ सालों बाद शहजादी की बड़ी बहन अपनी तालीम और तहकीक मुकम्मल करके अपने मुल्क वापस आ रही थी तो रास्ते में उसने सोए हुए महल के किस्से लोगों के मुंह से सुने। उसने सोचा, सोए हुए महल की शहजादी का माजरा क्या है। आखिर जब वो अपने महल के करीब पहुंची तो वहां हर तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी।
اس بڑی شہزادی نے اپنی تیز دھار تلوار سے جھاڑیوں کا صفایا کیا تو وہاں اسے ایک رستہ دکھائی دینے لگا۔ وہ محل میں داخل ہوئی اور اس کمرے میں جا پہنچی جہاں شہزادی سو رہی تھی۔ وہ شہزادی کے قریب گئی اور اسے نرمی سے ہاتھ لگایا۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں جا کر اس کے لیے ایک دوا تیار کرنے لگی، اور دوا تیار کر کے جب وہ لائی تو اس نے شہزادی کے منہ میں چند قطرے اس دوا کے ٹپکائے۔ شہزادی نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ جب وہ بیدار ہوئی تو اسے محسوس ہوا جیسے ابھی وہ پچھلی رات کو ہی سوئی تھی۔ شہزادی کے جاگتے ہی محل کے تمام لوگ بھی نیند سے بیدار ہو گئے۔ بادشاہ اور ملکہ بھی جاگ گئے۔ وہ شہزادی سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی کو گلے لگایا اور اس کو تعلیم اور تحقیق مکمل کرنے پہ مبارکباد دی۔ اس کی چھوٹی بیٹی نے بھی تعلیم کے لیے دوسرے ملک جانے کی اجازت مانگی تو بادشاہ اور ملکہ نے ہنسی خوشی اس کو اجازت دے دی۔ دیکھا پیارے دوستو، تعلیم انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔